श्रीमद्भागवत कथा। श्रीमद्भागवत कथा विशांत महत्वपूर्ण व्याख्या। पुराणों की गणना। श्रीमद्भागवत पुराण अष्टम पुराण में परिगृहीत किया जाता है। भागवत पुराण में महर्षि सूत जी ने समक्ष प्रस्तुत साधुओं को एक कथा सुनाते हैं। साधु लोग उनसे विष्णु भगवान की विभिन्न अवतारों के बारे में प्रश्न पूछते हैं। तब सूत जी कहते हैं कि यह कथा उन्होंने एक दूसरे ऋषि सुखदेव जी से सुनी थी। इसमें कुल 12 स्कंद हैं और प्रथम स्कंद में भगवान विष्णु के सभी अवतारों का सारांश वर्णन किया गया है। आजकल श्रीमद्भागवत व्याख्या धारण करने वाले 2 पुराण हैं। 2 पुराण उपलब्ध होते हैं, देवी भागवत और श्रीमद्भागवत कथा, जो भगवान श्री हरि विष्णु का हृदय है। श्रीमद्भागवत कथा में स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु निवास करते हैं और इन दोनों पुराणों में किसी के गणना के अपेक्षित दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना है और पूरी कथा को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि ये भगवान की कथा है। पूरे कथा को ध्यान से सुनेंगे तो कुछ समझेंगे, कुछ सीखने को मिलेंगे। इसलिए दोस्तों पूरी कथा को सुनिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। श्रीमद्भागवत पुराण इन दोनों पुराण की कोटि में किसी गणना के अपेक्षित इस प्रश्न का समाधान, सभी प्रश्नों का समाधान श्रीमद्भागवत कथा में है दोस्तों। और विभिन्न प्रकार के समीक्षा करने पर अत्यंत ही यही प्रतीत होता है कि श्रीमद्भागवत महापुराण मानना चाहिए। श्रीमद्भागवत महापुराण को मानना चाहिए और श्रीमद्भागवत कथा में, क्योंकि श्रीमद्भागवत कथा में श्री हरि भगवान विष्णु वास करते हैं, इसलिए श्रीमद्भागवत कथा को मानना चाहिए और सुनना भी चाहिए। श्रीमद्भागवत कथा का श्रवण करने से धुंधकारी जैसे पापी प्रेत आत्मा को जब मुक्ति मिल गया तो विभिन्न प्रकार के समीक्षा करने वाले पर अत्यंत ही यही प्रतीत होता है कि श्रीमद्भागवत महापुराण को मान्यता और श्रीमद्भागवत महापुराण को मानना चाहिए। देवी भागवत को उपयुक्त उपपुराण की कोटि में रखना उचित होगा। देवी भागवत को उपपुराण के कोटि में रखना उचित होगा और श्रीमद्भागवत कथा को स्वरूप श्री हरि भगवान विष्णु का स्वरूप है। श्रीमद्भागवत कथा श्री हरि भगवान विष्णु का स्वरूप है। विषय मौन प्रस्तुति। देवी भागवत की गणना पुराण उपपुराणों में के अंतर्गत 1 से 3 और 16 तथा अपने पुराणों के अंतर्गत देवी भागवत स्कंद में वर्णित भूषण कोश श्रीमद्भागवत के पंचम स्कंद में प्रस्तुति इस विषय का अध्याय के अनुसार करता है। श्रीमद्भागवत कथा भारतवर्ष की महिमा है और श्रीमद्भागवत कथा भारतवर्ष की महिमा प्रतिपादन 8 श्लोक 5, 9, 21, 26 देवी भागवत में अक्षरशः उसी क्रम में अद्भुत है। 8, 11, 22, 29 दोनों के वर्णन में इतना ही है। श्रीमद्भागवत कथा जहाँ वैज्ञानिकों के द्वारा, दोस्तों पूरी कथा को सुनिएगा ध्यान से, आधा अधूरा नहीं छोड़ना है।
पूरी कथा को सुनिएगा क्योंकि भागवत कथा है, श्री हरि भगवान विष्णु का कथा है। और 5, 9, 21, 28 देवी भागवत में अक्षरांशः उसी क्रम में अद्भुत है। 8, 11, 22, 29 के दोनों वर्णनों में अंतर इतना ही है कि श्रीमद् भागवत कथा जहाँ वैज्ञानिक के विस्मरण श्रीमद् भागवत कथा वैज्ञानिक के विवरण में नियमित गद्य 900 माध्यम पकड़ता है, जहाँ विशिष्टता से प्रश्ननाथ श्रीमद् भागवत कथा भगवान की भक्ति रस तथा अध्यात्म ज्ञान व समग्र उपस्थिति करता है। श्रीमद् भागवत कथा निगम कल्पतरु का संकल्प माना जाता है, जिसे नौसिक ब्रह्मचारी तथा ब्रह्मज्ञानी महर्षि शुक ने अपने मधुर वाणी से महर्षि सुखदेव जी अपने मधुर वाणी से संयुक्त कर अमृतमय बना डाले। सुखदेव जी श्रीमद् भागवत कथा को अपने अमृत वाणी से अमृत बना डाले और स्वयं ही श्रीमद् भागवत कथा में कहा गया है कि सर्व धर्मानं परित्यागे श्रीमद् भागवत कथा श्रीमद् भागवत